अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम श्रोमणी आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। तो उम्मीद कर रहे हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े में होंगे। मैं प्रकाश कुदरत और आप लोग अच्छा, तो आखिर वो महायुद्ध या महाभारत का जो बड़ा फिर क्या होगा, फिर होगा ये फिनिश होगी। एक तो पिछले साल था पिछले बार आईपीएल में नहीं वो वो नवीन का जो सीन था, नवीन जो एक दूसरे से मिल तो वो आईपीएल ही था भैया। आईपीएल तो था, लेकिन जब एक दूसरे से मिल गए, मैं वो बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में कौन सीरीज हो रहा था, अफगानिस्तान और कुछ मैच हो रहे थे विराट कोहली के साथ, पता नहीं क्या, जब एक दूसरे से मिल गए। वो मैच हुआ था उनकी अफगानिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था। इंडिया वाले जो जीत गए थे 180+ टारगेट हम लोगों ने जो दिया हुआ था, कुछ इस तरह था। इंडिया वाले जो जीत गए, रोहित ने जो खड़ा हुआ था चक्के में, फिर एक मैच तो वो सीन तो खत्म हुआ। फिर विराट और गंभीर का सीन चल रहा था भाई साहब कि ये कब जो है सुलह करेंगे। इस पर वीडियो है शुभंकर मिश्रा की वीडियो है, देखते हैं क्या सीन है, इनकी सुलह हुई है मेरे ख्याल से। वो इस पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ मुझे बेल आइकन है लाइक जरूर क्या करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। एक तरफ आरसीबी और केकेआर का धमाकेदार मैच चल रहा था, दूसरी तरफ गौतम गंभीर ने आरसीबी के जख्मों पर मानो नमक रगड़ दिया, या आप कह सकते हैं कि नमक से ज्यादा वो लाल मिर्च या मैगी मसाला रगड़ दिया। हाँ, आरसीबी ने 16 साल से ट्रॉफी नहीं जीती और गंभीर इस बात को जानते हैं। गंभीर और आरसीबी के बीच की लड़ाई जो है वो दुनिया जानती है, लेकिन गौतम गंभीर ने जो कुछ कहा वो आरसीबी के फैंस को तकलीफ देने वाला है और उन्हें परेशान करने वाला है, क्योंकि गौतम गंभीर ने केकेआर की मेंटरशिप संभालने के बाद जो पहला इंटरव्यू दिया, उसमें जब उनसे सवाल पूछा गया कि सर आपकी और आरसीबी की राइवलरी कैसी है, तो उन्होंने कहा भाई काहे की राइवलरी, 2 बार हम जीते, ये 1 बार नहीं जीते। ये तो बहुत बड़ी बात की। सब शॉक, क्योंकि लोगों को लगा था कि वो कहेंगे क्या हाई प्रोफाइल मैच है, टेंशन वाला मैच है, माहौल बनेगा, ये बनेगा। गंभीर ने कहा इनसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारी टीम का इनसे क्या मैच। फिर उनसे पूछा गया कि सर अच्छा चलिए ठीक है, एक अलग सवाल करते हैं, अगर आपको ये कहा जाए कि किसी एक टीम को आपको हराना है तो आप किसे हराना चाहेंगे। उन्होंने कहा यार ये भी सवाल कोई नहीं बनता, अगर एक टीम जिसे मुझे हराना हो तो वो आरसीबी हो। सवाल गया क्यों आरसीबी क्यों, उन्होंने कहा आरसीबी वो टीम है जिसे मैं अपने ख्वाबों में भी हराना चाहूंगा, हर तरह से हराना चाहूंगा। और इसके पीछे लॉजिक दिया कि यार एक ऐसी टीम है जिसमें दुनिया भर के नाम है, जिनके पास एबी डिविलियर्स है, क्रिस गेल है, मैक्सवेल है, विराट कोहली है, फ्लैम्बॉयंट इमेज उनकी है, ओनर्स को लेके बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उनके पास ट्रॉफी जीरो। गंभीर की भाषा में कहें तो कहते हैं कि यार ये ऐसी टीम है जिसने जीता कुछ नहीं, लेकिन जब एटीट्यूड दिखाना होता है तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मान लो दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली है, सब कुछ जीत कर आ गए। बताओ इनको क्या जीत कर आए और क्या खेल कर आए। फिर गौतम गंभीर आगे कहते हैं कि देखो भाई, केकेआर का जो बेस्ट है ना वो आरसीबी के सामने निकलता है। इन्होंने कुछ नहीं जीता, लेकिन आप हमसे पूछोगे हमने क्या उखाड़ा है, तो हमने इनके सामने बहुत बड़ी चीजें उखाड़ी। वो कहते हैं कि हमारे 3 रिकॉर्ड हैं, और या अगर केकेआर की हिस्ट्री आपको उठानी हो, केकेआर की 3 सबसे बड़ी मैचेस कौन से हैं, तो जो 3 मैचेस है तीनों आरसीबी के साथ। वो कहते हैं कि मेरा आरसीबी का जो फर्स्ट मैच था वो केकेआर के साथ था, जिसमें ब्रेंडन मैकलन ने मार मार के भूसा भर दिया था। वो कहते हैं कि हमारी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस आप देखोगे तो 49 पे इनको हमने ऑल आउट कर दिया था, जो आज तक सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड में है। और आप हमसे पूछोगे कि भैया हमारी बल्लेबाजी का क्या है, वो स्पीकर जो है प्ले में गुरु हमने 100 रन प्लस ठोक दिया था, और आज भी आरसीबी के सामने हमारा वो रिकॉर्ड टॉप पर नहीं, उनका मेरे ख्याल से इसके बावजूद ये लोग ऐसे घूमते हैं कि इन्होंने सारी दुनिया उखाड़ के रखी है, इन्होंने सारी दुनिया में मस्ती कर रखी है, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं की। इस एटीट्यूड के चलते मैं इनको हराना चाहता हूं, और मैदान पर भी, मैदान के बाहर भी। गौतम गंभीर की ये स्टेटमेंट काफी वायरल हो गई है। हालांकि वायरल तो तस्वीरें भी हो रही थी इस मैच से पहले, जहां पर एक तरफ गंभीर थे, पीछे विराट थे, फिर विराट ब्लड थे, फिर गंभीर आ रहे थे, और ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही थी। लेकिन इस मैच में पारा तो बढ़ा है। गौतम गंभीर ने कहा कि अगर किसी एक टीम के खिलाफ हारना उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है तो वो टीम आरसीबी, क्योंकि उनको लगता है कि अबे इनके पास क्या, ये कैसे हमें हरा सकते, इनको हराने का कोई अधिकार नहीं है। और ये वही गौतम गंभीर हैं जिन्होंने एक जमाने में कहा था कि अगर उनको किसी ने स्लीपलेस नाइट दी है तो वो रोहित शर्मा है। और रोहित शर्मा विराट कोहली की आईपीएल फ्रेंचाइज की कहानी आप सब जानते हैं।
कि कितनी ज्यादा खतरनाक है राइवलरीज आपस में। ऐसे में जितने आरसीबियंस के अगेंस्ट वाले लोग हैं, चाहे वो सीएसके सपोर्टर्स हो या एमआई सपोर्टर्स हो, वो सारे आरसीबी के पाले में चले गए। लेकिन गौतम गंभीर ने जो बातें कही है वो 3 मैच आईपीएल के इतिहास के बड़े मैच हैं। आप याद कीजिए, पहला मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी, ब्रेंडन मैकलम थे, और इस मैच से आईपीएल की जो धाक है वो दुनिया में बढ़ गई थी, क्योंकि मैकलम ने इस मैच में 158 ठोक दिया था। बहुत मार मारी थी। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी और पहला ही मुकाबला था, गजब का मैच था। सौरव गांगुली कप्तान थे, एक तरफ राहुल द्रविड़ कप्तान थे, और बहुत जबरदस्त मैच था जिससे आईपीएल को हाइप मिली थी। मैकलम की वो पारी कोई भूल नहीं पाया। इवन फॉर दैट मैटर आरसीबी का जब 263 का रिकॉर्ड टूटा, तब भी ये चर्चा आई थी कि आरसीबी 49 ऑल आउट वाली कहानी जो है वो भी जिंदा है। अब आरसीबी के छाती पर एक तमगा था 263 का, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद ने हटा दिया था। लेकिन एक बदनामी का भी तमगा है 49 रनों का, जो अब तक जिंदा है, और इसी को लेकर गौतम गंभीर ने उस दुखती रग को छेड़ दिया और उनके जख्मों पर कुरते हुए नमक रगड़ दिया कि यार तुम कैसे बात कर सकते हो, हमने तो 49 पे तुमको ऑल आउट कर दिया था। फिर गंभीर यहां भी नहीं रुके, कहा जी 6 ओवर में 105 रन कैसे भूल सकते हैं हम, इन्हीं के खिलाफ पीटा था, इन्हीं को कूटा था। 6 ओवर में 105 रन हो भाई। I'm sure इस मैच के बाद या इस स्टेटमेंट के बाद आरसीबियंस जो हैं वो बहुत नाराज होने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जो बात गंभीर कह रहे हैं वो हो सकता है कि सेंटिमेंट में हट करे, बट प्रैक्टिकली वही है। क्योंकि अगर आप आईपीएल के पावर प्ले के टॉप परफॉर्मर देखोगे तो पंजाब का 86, 2014 का केकेआर का 87 रन, सीएसके का 90 रन, सीएसके का पंजाब के सामने 100 रन। लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो गंभीर केरा में आया था 2017, 105 रन 6 ओवरों में क्रिस्टलन और आपके केकेआर नरेन थे, और ये हाईएस्ट रन पावर प्ले का इतिहास। केकेआर और आरसीबी में डोमिनेंस भी जो है वो केकेआर का रहा है। 38 बार इनका मुकाबला हुआ है, जिसमें 18 बार कोलकाता जीती है, बैंगलोर सिर्फ 14 बार जीती है। यहाँ डिफरेंस 4 मैचों का है। लेकिन अगर आप चिन्ना स्वामी घर की बात करेंगे तो घर में भी बैंगलोर हारी है। 11 मैचेस का मुकाबला हुआ है, और उसमें से 7 मैचेस जो हैं वो केकेआर ने जीते। केकेआर का डोमिनेंस केकेआर के ईडन गार्डन में भी है और बैंगलोर की चिन्ना स्वामी में भी है। लेकिन गंभीर का स्टेटमेंट जो है वो भाग लगाने के लिए काफी है। वैसे गौतम गंभीर के बारे में एक बात है कि वो बोलते ऐसे हैं कि आदमी को एकदम तन बदन में माचिस लग जाए। कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि अगर गौतम बॉर्डर पर होते तो रोज पाकिस्तान से लड़ाई होती। वहां भी वो कहते रहते कि तुमने जीता क्या, तुमसे खून का बंदा है। बट दैट्स गौतम गंभीर फॉर यू, और उनका ये अंदाज है। हालांकि कई लोगों का ये मानना है गंभीर जो बोलते हैं उनकी बातों में फैक्ट भी होता है। हमको लगा हम आपसे पूछें कि गौतम गंभीर की इस बात का असर आप क्या देख रहे हैं? क्या इस आईपीएल में टेंशन बढ़ाने के लिए, या हॉटस्टार वालों ने कहा होगा सर 2-4 लाइन बोल दीजिए सर। आप बोलते थोड़ा मोमेंटम बना रहता। पिछले साल भी आपने नवीन वाला कांड जो हुआ था, आपने थोड़ा सा किया था, आईपीएल की लाइमलाइट बहुत बढ़ गई थी, चर्चाएं बहुत बढ़ गई थी, मैच देखने में मजा आता है, व्यूअरशिप बढ़ जाती है। क्या लगता है आपको गौतम गंभीर क्यों ऐसा कहते हैं, और गौतम इस तरह से गंभीर क्यों हो जाते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गौतम इस तरह गंभीर क्यों हो जाता है? क्यों गंभीर मतलब क्यों हो जाता है? तो ये थी वीडियो जो कि मुझे लगा कि ये उनकी बातें की गई, वो जब ये दूसरे कल एक दूसरे से गले भी मिले थे, और वो गिले शिकवे सब खत्म कर दिए। अच्छा, ये मिले थे कल मैच में? कल तो मैच भी था इन दोनों का। लेकिन यहाँ पे गंभीर की इंटरव्यू को जो थोड़ा बहुत हाईलाइट किया हुआ था कि इन्होंने इंटरव्यू दी, इंटरव्यू में इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की है जो कि अगर देखी जाए उन्होंने सारे फैक्ट्स की बातें की। भाई वो अलग बात है कि उन्होंने इस तरह बोला होता है ना। इसकी मैंने 1-2 इंटरव्यूज देखे थे जब ये धोनी और कुछ इस तरह के प्लेयरों के बारे में बोलता है, बंदा इतना इस तरह की बातें करता है कि बंदे के बाल इतने खड़े खड़े हो जाते हैं, मतलब इतने ओरिजिनलिटी भी बोलता है और टू द पॉइंट बोल रहा है, डायरेक्ट वहां पे फेंक देता है बात कि बंदा हैरान होता है कि यार ये क्या बोल रहा है तूने। स्पिन करता है। हाँ, बरसों में कहते हैं स्पिन। तो ये मतलब राइट सब कुछ बोल लेता है। तो गंभीर प्लेयर तो अच्छा था उसका, लेकिन ये गुस्सानाक भी बहुत, मतलब गुस्से वाला बंदा है। और अच्छा, वैसे मैं यही बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो बातें आरसीबी की तरफ की वो बिल्कुल रियलिटी की। आरसीबी वाले ने एक मैच जीता नहीं तो राइवलरी कैसे हुआ है? अच्छा, मुझे इस बात में बहुत हंसी आ रही है कि इन्होंने मुझसे पूछा है कि मतलब गंभीर से क्या किस टीम के खिलाफ मतलब आप चाहते हो कि ना हारो, कहते हैं आरसीबी, क्योंकि आरसीबी की टीम में कि हम ऐसे कैसे हारेंगे भाई, उन्होंने कोई मैच अभी तक क्या है कि हमने हारा है। हाँ ना दे। अच्छा, वैसे अगर देखी जाए बहुत अच्छे प्लेयर्स भी है, फिर भी अभी तक किसी ने इन पर वो शराब किया हुआ मुझे लग रहा है। मैंने कहा है इसका या तो नाम चेंज करना होगा या इस तरह कुछ सीन हो, या तो एक ऐसे प्लेयर को हटाए जिसमें दूसरे प्लेयर। तो बहुत सारे चीज हो गए जो 2008 में खेल रहे थे वो अभी नहीं खेल रहे ना। नाम में कुछ है, नाम को आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर।
तो ये थी वीडियो, बाकी अच्छी वीडियो बनाई थी, अगर वीडियो पसंद आई प्लीज रोज नंबर डायरेक्टर्स साथ में जो बेल आइकन लाइव जरूर करें, तुम चलेंगे सपोर्ट मिल रहे हैं अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।